हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है स्टेट वर्सेस पॉलिटिकल सिस्टम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। नंबर वन, स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वेयर एज पॉलिटिकल सिस्टम इज अ रियलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। ईच इंडिविजुअल recognizes the existence of state. Nevertheless, it is an abstract concept which is thought and felt but is not visible in physical form. तो जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये फीलिंग में आता है, हम महसूस कर सकते हैं मगर विजिबल नहीं हो सकता। फिजिकल फॉर्म में स्टेट कहाँ दिखती है आपको? स्टेट दिख रही है? कोई इंसान थोड़ी ना स्टेट, ठीक है? तो ये फीलिंग है स्टेट की, समझ गई बात? This is the reason that there are different views regarding the origin and nature of the state. इसी वजह से जो स्टेट है उसके ओरिजिन के जो है और नेचर के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। डिफरेंट थिंकर जो है उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, there are no such fixed elements of political system. Rather, political system is the sum total of the formal and informal institutions, their roles, and the uses of legitimate physical coercive power is the special characteristic of political system which distinguishes it from other systems. तो दूसरी तरफ देखें तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी एक फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, इसकी एक फिजिकल शेप होती है जो कि हम कोर्सिव पावर की फॉर्म में देख पाते हैं। लेजिटिमेसी, या जिसको कई लोग लेजिटिमेसी भी कह देते हैं, तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, उसकी फॉर्म में हम देख सकते हैं, ठीक है? उसको पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे तरीके से, उसकी एक फिजिकल शेप है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है? तो पॉलिटिकल सिस्टम एक रियलिटी है और जो स्टेट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस इन देयर constituent elements. Very important. The state consists of four elements, that is population, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। जो स्टेट है उसके चार एलिमेंट्स हैं। मैंने स्टेट का अलग से चैप्टर किया हुआ है, आपको उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और स्टेट का पूरा चैप्टर देखिए, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो स्टेट के चार एलिमेंट्स जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी है। These four elements are essential to constitute the state, and even if one element out of these is absent, the state cannot come into existence. ये जो चारों के चारों एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इनमें में से एक भी एलिमेंट ना रहा तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है? पॉलिटिकल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल गोल्स। मगर दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स ही अलग हैं। उनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेस किस तरीके से जो गवर्नमेंट चूज होती है या किस तरीके से वेरियस इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिक्लेयर करती है या फिर पार्लियामेंट्री लॉज कैसे पास होते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है? पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है लोगों का, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल गोल्स आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम के कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं और स्टेट के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन देयर बाउंड्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ बोथ द स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। कैसे? द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट आर टेरिटोरियल एंड आर जनरली परमानेंट। जो स्टेट होती है उसकी जो बाउंड्रीज है वो टेरिटोरियल है, एक गिवन टेरिटरी के बीच में, और परमानेंट रहती हैं बाउंड्रीज, ठीक है? ऐसा नहीं कि रातों रात हमने हमला कर दिया, दूसरे की टेरिटरी ले ली, समझ गई बात? ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द रोल्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which keep on changing according to time and situation. मगर पॉलिटिकल सिस्टम की जो बाउंड्रीज है और रोल है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है उन इंडिविजुअल्स पे या इंस्टीट्यूशंस पे जो इसको कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई नया मिनिस्टर आया, कोई नया सिविल सर्वेंट आया, उसने काम करने का तरीका बढ़ा दिया, उसने पावर्स बढ़ा दी, उसने मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और नई चीजें ले आए, समझ के बात? तो उनकी जो बाउंड्रीज है वो वेरी करती हैं, मगर जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो ज्यादातर क्या, अक्सर फिक्स्ड ही रहती हैं, समझ की बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फोर्थ पॉइंट। द स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ पीपल वेयर एज पॉलिटिकल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ देयर पॉलिटिकल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल रूल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गार्नर, द स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस एंड व्हेन दीज people organize themselves politically and settle permanently on a particular portion of territory, have their government, and are free from external and internal control, that constitutes a state.
तो प्रोफेसर गार्नर कहते थे कि अगर कोई भी कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाएं और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें पॉलिटिकली, एक परमानेंट जगह पे रहना शुरू कर दें, एक परमानेंट टेरिटरी में रहना शुरू कर दें, अपनी गवर्नमेंट बना लें और उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल ना हो, किसी और का दबाव ना हो, तो स्टेट एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब स्टेट बॉर्न होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इट पॉलिटिकल सिस्टम इज अ persistent पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दैट इंक्लूड्स देयर पॉलिटिकल रोल्स and political activities which one way or the other influence the working of political system। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशन है कि आपस में ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, आपस में ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशनशिप आ जाता है जिसमें पॉलिटिकल रोल्स किसको क्या दिए जाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या होंगी और किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल सिस्टम को असर डालेगी, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। समझ की बात? तो दोनों में जो है डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन देयर फंक्शन, दोनों के कामकाज ही अलग अलग है। देयर इज अ स्पेसिफिक डिफरेंस इन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, दोनों के कामकाज अलग है। कैसे कैसे? द मॉडर्न स्टेट apart from providing security to the individual's life, goods and property, also tries to provide amenities to the individual to make his life more and more comfortable। तो जैसे आजकल देखा गया मॉडर्न स्टेट्स का काम क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना इंडिविजुअल्स के लिए। और आजकल क्या है, मॉडर्न स्टेट्स जो है वेलफेयर स्टेट्स बन गई हैं और वो चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएं। ठीक है, किसको? सिटीजन्स को या इंडिविजुअल्स को जो स्टेट में रहते हैं। द प्रेजेंट डे स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट एंड टुडे द स्टेट which performs the maximum number of functions is considered a good state। आजकल की स्टेट्स जो है वेलफेयर स्टेट्स हैं और वही अच्छी स्टेट मानी जाती है जो अपने सिटीजन्स को मैक्सिमम वेलफेयर फंक्शन दे। ऑन द कॉन्ट्रेरी या ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू एलमंट, पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर एवर। मगर दूसरी तरफ जो एलमंड है उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम का काम ही अलग है, वो वेलफेयर का काम नहीं देख रहा, जो इनपुट्स है उनको आउटपुट में कन्वर्ट करी जा रहा है। क्या क्या है इनपुट्स और क्या क्या है आउटपुट, उसके ऊपर मैंने एलमंड के जो पॉलिटिकल सिस्टम के व्यूज हैं उनके ऊपर अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, ऑल स्टेट्स आर अलाइक whereas political systems can be of different kinds। ज्यादातर देखा जाए तो स्टेट्स हर एक जगह एक जैसी होती हैं। कैसे? all states are alike in form irrespective of size, irrespective of population, irrespective of the people, irrespective of the natural resources। तो कई चीजें जैसे पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये तो हर एक स्टेट में होंगी। तो स्टेट्स तकरीबन तकरीबन एक जैसी हैं क्योंकि चारों एलिमेंट्स हर एक स्टेट में पाए जाएंगे। ओनली 4 एलिमेंट्स आर कंपल्सरी इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 4 एलिमेंट्स चाहिए, जहां पे 4 एलिमेंट्स मिलके वो स्टेट बन गई और ये 4 एलिमेंट्स हर स्टेट में पाए जाएंगे। On the contrary, the political systems are of different kinds in different states। That is, in England there is a liberal democracy। अगर इंग्लैंड में देखें तो लिबरल डेमोक्रेसी है, चाइना में टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है और अलग अलग कंट्रीज में मिक्सचर ऑफ ऑल दीज है। तो अलग अलग जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, मगर जो स्टेट है वो तकरीबन एक ही जैसी होती है क्योंकि स्टेट को बनाने के लिए जो 4 एलिमेंट्स चाहिए वो हर जगह सेम रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, there is interdependence of parts in political system but no such thing in the state। जो political system है इसके जो parts हैं वो आपस में एक दूसरे पे interdependent डिपेंड करते हैं, मगर state में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, interdependence of parts in the state is the basis of political system। political system का main base ही यही है कि जो political system के parts है वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एल्मन एंड पॉल या कुछ लोग इनको एल्मंड एंड पॉल कह देते हैं, एल्मंड एंड पॉवल भी कह देते हैं। ठीक है, एल्मंड एंड पॉवल आर ऑफ द ओपिनियन दैट पॉलिटिकल सिस्टम implies their dependence of parts and existence of some kind of boundaries। तो एल्मंड एंड पॉवल का ये कहना था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डिपेंड करती है कि इसके जो भी एग्जिस्टिंग पार्ट्स हैं उनमें आपस में क्या क्या इंटर रिलेशनशिप है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स implies that whenever a change occurs in one part it influences या affects the political system as a whole। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब है जब भी एक पार्ट में कोई चेंज आता है तो सारे के सारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आता है। जैसे मान लो लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में चेंज आया तो पूरा का पूरा सिस्टम असरदार रहेगा। ऑन द कंट्रेरी, state is an abstract concept on which neither the interdependence of the parts nor the change in the boundaries cause any influence।
तो स्टेट एक ऐसा पार्ट है जिसमें मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जिसमें एक पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज आने से जो पूरी की पूरी स्टेट है उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो गई तो स्टेट क्या स्टेट नहीं रहेगी? रहेगी ना। समझ की बात, उसकी फॉर्म थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो कहने की बात ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। जो स्टेट होता है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है difference in respect of element of sovereignty. Very important. Internal and external sovereignty is an important characteristic of the state, which means that the state is free from all types of internal and external control. तो जो सॉवरेनिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? स्टेट का। स्टेट के पास सॉवरेनिटी नहीं है तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सॉवरेनिटी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब विद इन द कंट्री कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो स्टेट के ऊपर प्रेशर डाल सके, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कोई और एक्सटर्नल, कोई कंट्री के बाहर कोई ऐसा, स्टेट के बाहर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो स्टेट को उसे डालेगा। बट इन पॉलिटिकल सिस्टम देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स बिलीव दैट द पॉलिटिकल सिस्टम गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इंट्रा सोसाइटल एंड एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरमेंट। तो उनका मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंट्रा सोसाइटल एंड एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरमेंट से असरदार होता है। अब ये इंट्रा सोसाइटल एंड एक्स्ट्रा सोसाइटल क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप नंबर वाइज सारी वीडियोस देखेंगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। येट दे बिलीव that the political system has legitimate physical coercive power with the use of which it gets its orders obeyed from others। उनका ये भी मानना था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके पास कोर्सिव पावर होती है, लेजिटिमेट कोर्सिव पावर होगी, लेजिटिमेसी होगी, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्डर्स को ओबे करवा सकती है दूसरों से। ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको सजा दे देगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेट इज परमानेंट, पॉलिटिकल सिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट पोजेसेस द फोर एलिमेंट्स। स्टेट तो परमानेंट है जब तक उसके पास वो चार एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? फिक्स टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा, चौथा कौन सा था आप भूल रहे हो? सॉवरेनिटी। ये चार कंपोनेंट्स या चार एलिमेंट्स जब तक हैं स्टेट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। in in the states only the government's change and the change of the government is in no way affects the state। सिंपल वर्ड्स में अगर मतलब मान लो कोई स्टेट है जैसे इंडिया है, इंडिया में एक गवर्नमेंट आ गई या दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तीसरी गवर्नमेंट आ गई, स्टेट में थोड़े ना चेंज होगा, स्टेट तो वैसी की वैसी रहेगी। समझ की बात। बट ऑन द अदर साइड या ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल सिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग विद इन द चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, intellectual and political situations। The changes also take place in the political system। सिंपल वर्ड्स में ये बात बताई गई है कि पॉलिटिकल सिस्टम लगातार चेंज होता रहता है। जैसे जैसे लोगों की सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक जो है कंडीशंस, या कल्चरल सिचुएशंस, या इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता रहता है। मगर स्टेट जो है उसका नेचर एक जैसा ही रहता है। समझ की बात। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेट इज एन एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एनालिटिकल कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट इज एन एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट which can be explained in detail but कैन नॉट बी एनालाइज्ड। स्टेट जो है एक एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेट में इतनी जमीन है, इतनी पॉपुलेशन है, ऐसी गवर्नमेंट है, ये वो फला फला, ठीक है, बट उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। आप स्टेट के अगेंस्ट एनालाइज करके उसको नहीं जा सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एनालिटिकल कंसेप्ट विच कैन बी टेस्टेड। तो पॉलिटिकल सिस्टम को टेस्ट किया जा सकता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या इसके कंपोनेंट्स को टाइम टू टाइम टेस्ट किया जा सकता है, ये एनालिटिकल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है political socialization and political culture have special importance in political system but not for the state। ये जो political socialization and political culture है ये political system का एक अहम हिस्सा है, important part है, but ऐसा state में नहीं है। In the concept of political system, importance is attached to the concept of political socialization and political culture because these activities keep on influencing the political system regularly, as a result of which there occur changes in the political system। तो ये जो political socialization and political culture है इसका काफी अहमियत दी गई है political system में, क्योंकि इनके चेंज होने से political system का नेचर चेंज हो जाता है। On the other hand, no special importance is given to political socialization as well as political culture in the state। स्टेट में इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, स्टेट में सिर्फ चार ही चीजों की इंपॉर्टेंस है, फिक्स टेरिटरी, पॉपुलेशन,
गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। उसके अलावा किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्टेट इंक्लूड्स ओनली फॉर्मल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस वेयर एज पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट के अंदर तो सिर्फ फॉर्मल चीजें आ जाती हैं या लीगल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आ जाते हैं। इन स्टेट ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दैट इज legislature, executive and judiciary are included, whereas in political system both the formal and informal organizations are included। जैसा कि मैंने बताया, whichever institution that is of political nature and influences the political system falls in the sphere of political system। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालता है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के जो है स्कोप के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्टेट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट वेयर एज पॉलिटिकल सिस्टम इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। द स्टेट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली जो स्टेट है ये एक मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और जो पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका ये मानना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये स्टेट की स्टडी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो अकॉर्डिंग टू गार्नर, प्रोफेसर गार्नर का क्या मानना था, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो शुरुआत भी स्टेट से होता है और खत्म भी स्टेट पे होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा या बीता, change took place and change took place in nature and functions of the state। जो स्टेट है उसकी जो नेचर है, उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, कुदरती तरीके से जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे उसकी नेचर में चेंज आया है, और जो उसके करेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े डिफरेंट हो गए, उसके काम काज करने के तरीके डिफरेंट हो गए। इन कंपैरिजन टू इट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट है एंड इज द आउटकम ऑफ द behavioral revolution which comes in the study of political science in the beginning of 20th century। तो ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और ये लोगों के जो बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं बिहेवियर में, जो कि 20th सेंचुरी में आए, वहां से ये शुरू हुआ पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट। with the purpose to make the subject of political science a living subject, the modern political thinkers developed the concept of political system and thus have widened the scope of the study of political science। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस है उसके सब्जेक्ट को वाइड करने के लिए, उसके सब्जेक्ट को और जिंदा दिल बनाने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें डाल दिया, जो कि टाइम टू टाइम चेंजेस को कंसिडर करता है। ठीक है, अब कंक्लूजन करते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द व्यूज एज डिस्क्राइब्ड अबव we arrive at the conclusion that state is a narrow concept। state एक narrow concept है, तंग concept है, छोटा concept है, whereas political system is a comprehensive concept। political system में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ever since its origin a great change has taken place in the subject matter of political science and this concept of political system is gaining popularity day by day। जैसे जैसे हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, इसकी जो स्टडी है इसमें कई चीजें ऐड होती जा रही हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम भी उनमें में से एक है, और पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। Sovereignty is an important characteristic of the state which distinguishes it from other associations and provides supremacy of the state, whereas the chief characteristic of the political system is the use of legitimate physical coercive power, with the use of which the political system gets its orders obeyed from the people and other associations। स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सॉवरेनिटी नहीं आएगी तो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मगर दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिस्टम के पास लेजिटिमेट फिजिकल कोर्सिव पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने ऑर्डर्स को ओबे करवा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था पॉलिटिकल सिस्टम, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।